हेलो फ्रेंड, साइड में आपको एक स्क्रीन दिख रही होगी जिसमें कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज करने के लिए दिए हुए हैं। क्या आप इन एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं? जैसे मोहन वर्क और वर्क्स, मोहन के साथ वर्क लगेगा या वर्क्स लगेगा। इस तरह के सेंटेंस का यूज़ एकेडमिक क्लासेस से लेकर वनडे एग्ज़ाम और जितने भी कम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम होते हैं सब में पूछे जाते हैं। अगर आप भी इस तरह की वीडियो में इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। यानी इस वीडियो को देखने के बाद इस तरह के क्वेश्चन आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। आइए वीडियो को स्टार्ट करें। बात करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस की। सिंपल प्रेजेंट टेंस का जनरल फॉर्मेट क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म का मतलब प्लूरल फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म का मतलब सिंगुलर फॉर्म। अब आते हैं इनके स्ट्रक्चर की तरफ। इस जनरल स्ट्रक्चर के बेस पर हम तीन टाइप के सेंटेंस का फॉर्मेशन करेंगे: पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? ऐसा सेंटेंस जिसमें नोट नहीं लगा होता उसे पॉजिटिव कहते हैं। ऐसा सेंटेंस जिसमें नोट लग जाता है उस सेंटेंस को हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और ऐसा सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन पूछने का काम किया जाता है उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अब आइए सेंटेंस पर आते हैं। पहला सेंटेंस है भोली वर्क्स। अब इस जनरल फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले बात करेंगे सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट का मतलब एक्शन को करने वाला। पहले सेंटेंस में एक्शन को करने वाला कौन है? भोली। तो भोली आपका क्या कहलाएगा? ये आपका सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट के बाद जनरल स्ट्रक्चर में आपका आ रहा है वर्ब। हम यूज़ करेंगे वर्ब की ओरिजिनल फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। अब यहाँ पर सब्जेक्ट आपको पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा सिंगुलर है या प्लूरल। कितने की बात हो रही है? एक गर्ल की बात हो रही है। सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी आप कौन यूज़ करेंगे? सिंगुलर वर्ब। और सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है? वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का मतलब जिस वर्ब में हम क्या लगा देते हैं? यस और ईएस लगा देते हैं। अभी देखिए ये वर्ब जो लिखा है ये प्लूरल है, जैसे ही हमने इसमें यस लगा दिया अब ये सिंगुलर हो गया। तो सब्जेक्ट सिंगुलर था इसलिए वर्ब को भी क्या बना दिया गया? सिंगुलर। कैसे बनाया गया? इसमें यस को ऐड कर। तो ये हो जाएगा भोली वर्क, भोली काम करती है। आइए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस बना हुआ है जिसमें नोट लगा है। अब इसे समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सब्जेक्ट की। इसमें सब्जेक्ट क्या है? भोली है। भोली के बारे में बात हो रही है। अब इसी सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब नहीं लगाएंगे, वर्ब नहीं लगाएंगे। सब्जेक्ट के बाद हमें क्या लाना है? नोट को लाना है। और नोट हमेशा याद रखिए, नोट हमेशा आता है ऑक्सिलरी के साथ। किसके साथ आता है? ऑक्सिलरी के साथ। अगर आपको ऑक्सिलरी नहीं पता तो आप हमारी ऑक्सिलरी वाली क्लास फाइंड आउट कर सकते हैं प्लेलिस्ट में। यहाँ पर दो ऑक्सिलरी दी हुई है, डू एंड डज। क्यों? क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ यही दो ऑक्सिलरी का यूज़ किया जाता है, डू का और डज का। डू तब यूज़ करेंगे जब हमें प्लूरल बनाना होगा और डज तब यूज़ करेंगे जब हमें क्या बनाना होगा? सिंगुलर। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो ऑक्सिलरी भी हमें क्या चाहिए? सिंगुलर चाहिए। तो बताइए डू लगाएंगे या डज लगाएंगे? तो क्लियर है डज का यूज़ करेंगे, इसलिए यहाँ पर डज आ रहा है। अब इसी ऑक्सिलरी के बाद क्या आता है? नोट। याद रखिएगा नोट कभी भी ऑक्सिलरी से जुदा नहीं हो सकता, कभी भी सेपरेट नहीं हो सकता, कभी भी अलग नहीं हो सकता। हमेशा ये ऑक्सिलरी के साथ जुड़ा होता है और ऑक्सिलरी के बाद ही अपनी प्लेसिंग लेता है। इसकी जगह कहाँ है? ऑक्सिलरी के फ़ौरन बाद, और बिना ऑक्सिलरी के आ ही नहीं सकता। इसलिए इस सेंटेंस को जब हमें नेगेटिव बनाना था, नोट लगाना था, तो नोट किसके साथ आया हुआ है? ऑक्सिलरी के साथ। पहले ऑक्सिलरी लगी है उसके बाद ही नोट अपनी जगह को कंफर्म किया है। तो ऑक्सिलरी के बाद नोट आएगा। अब नोट के बाद क्या हमें यूज़ करना है? नोट के बाद ये जो वर्ब लिखा हुआ था वर्ब, अब यहाँ पर वर्ब की हम ओरिजिनल फॉर्म यूज़ करेंगे। क्यों? ऊपर तो हमने प्लूरल सिंगुलर फॉर्म यूज़ की थी। क्यों यहाँ पर? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर हम सिंगुलर ऑक्सिलरी का यूज़ कर चुके हैं। जब सिंगुलर फॉर्म का ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं उसके बाद आगे आने वाली वर्ब हमेशा ओरिजिनल फॉर्म में रहेगी।
आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। नेक्स्ट आपका है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ऐसा सेंटेंस जो क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ किया जाता है। अब इसमें एक चीज़ आपको समझनी है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमेशा स्टार्ट होता है ऑक्सिलरी से। किससे स्टार्ट होता है? ऑक्सिलरी से। जैसे इस सेंटेंस में सबसे पहले क्या लगा हुआ है? डज, जो कि ऑक्सिलरी है। क्यों? क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही ऑक्सिलरी से स्टार्ट होता है, सिंपल सी बात है, इसलिए यहाँ पर डज। अब डू भी आ सकता था, डज भी आ सकता था, बट डज क्यों लगा हुआ है? क्योंकि आगे जो सब्जेक्ट आ रहा है वो क्या है? सिंगुलर है, इसलिए हमने किसका यूज़ किया है? डज का यूज़ किया है, जो कि सिंगुलर। इसलिए सबसे पहले ऑक्सिलरी लगाएंगे, ऑक्सिलरी के बाद आपका क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट के बाद किसका नंबर आता है? वर्ब का। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ ऑलरेडी ऑक्सिलरी आ चुकी है, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म? ओरिजिनल फॉर्म। और उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा इंट्रोगेशन मार्क या क्वेश्चन मार्क का यूज़ किया जाता है। मीनिंग को देखते हैं। पहला सेंटेंस, भोली वर्क, भोली काम करती है। दूसरा आपका लिखा है भोली डज नॉट वर्क, भोली काम नहीं करती है। तीसरा है क्या भोली काम करती है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमें अगेन एक सेंटेंस पॉजिटिव है, नेगेटिव है और इंट्रोगेटिव है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? आई के साथ क्या आ रहा है? वर्क। अब इसी को हमें समझना है कब वर्क का यूज़ करेंगे, कब वर्क्स का यूज़ करेंगे। तो सिंपली याद रखिए, जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी आपका प्लूरल हो जाएगा। आई हमेशा प्लूरल माना जाता है, इसलिए इसके साथ क्या आ रहा है? वर्क आ रहा है, प्लूरल। अब इसको नेगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद क्या आएगा? ऑक्सिलरी। तो सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद ऑक्सिलरी क्या आ रहा है? डू। डू क्यों आ रहा है? क्योंकि आई जो है क्या माना जाता है? प्लूरल, इसीलिए प्लूरल ऑक्सिलरी, उसके बाद नोट, और लास्ट में आपका क्या होगा? वर्ब ओरिजिनल फॉर्म में आएगा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी ऑक्सिलरी लगी हुई है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम स्टार्ट करते हैं ऑक्सिलरी से। डू यहाँ पर लगा हुआ है। क्यों डू लगा हुआ है? क्योंकि सब्जेक्ट क्या है? आई, और आई हमेशा अपने साथ प्लूरल फॉर्म को लेता है, इसलिए डू ऑक्सिलरी, सब्जेक्ट, नेक्स्ट वर्ब की ओरिजिनल फॉर्म, और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम बात करें यू की, यू आपका सब्जेक्ट है। अब यू क्या होता है? यू प्लूरल माना जाता है। जब यू प्लूरल माना जाता है तो वर्ब भी यहाँ पर प्लूरल यूज़ हुई है। अब इसे नेगेटिव बनाना है तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेते हैं, सब्जेक्ट के बाद किसका नंबर आता है? ऑक्सिलरी का आता है। यहाँ पर हमने क्या लगाया? नोट लगाना है तो ऑक्सिलरी आ जाएगी। डू, क्यों डू आई हुई? क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? प्लूरल है, और ऑक्सिलरी के बाद नंबर आता है नोट का, नोट के बाद हम यूज़ करते हैं वर्ब को। अब इसी को इंट्रोगेटिव बनाना है तो इंट्रोगेटिव में यही ऑक्सिलरी आपकी बिल्कुल स्टार्टिंग में आ जाएगी। तो डू से हम स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट आपका आएगा वर्ब। अब यहाँ पर डू क्यों आया हुआ है? क्योंकि यहाँ पर हमने सब्जेक्ट क्या लिया है? प्लूरल, यू को लिया। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जो कि प्रैक्टिस के लिए है। इस प्रैक्टिस से कंफर्म कर सकते हैं कि आपको चीज़ें क्लियर हुई है या नहीं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है मोहन, मोहन क्या है? सिंगुलर है, तो बता सकते हैं सिंगुलर है तो वर्ब इसमें सिंगुलर कौन सी है? वर्क है या वर्क्स? डेफिनेटली इसमें सिंगुलर क्या है? वर्क्स है, जिसमें यस और यस लग जाती है। बर्ड्स प्लूरल है तो वर्ब भी हमें क्या चूज़ करनी है? इसमें प्लूरल। आप बता सकते हैं इसमें प्लूरल कौन सी है। नेक्स्ट इसी तरीके से द पीकॉक है, पीकॉक, एक पीकॉक की बात हो रही है। एक से ज़्यादा पीकॉक होते तो पीकॉक में यस लगा होता है, तो आप बता सकते हैं। नेक्स्ट है भोली एंड नीतू, भोली एंड नीतू का मतलब दो लोगों की बात हो रही है, दो का मतलब प्लूरल है, तो इसमें वर्ब भी हम क्या यूज़ करेंगे? प्लूरल। आप बता सकते हैं प्लूरल वर्ब कौन सी है। नेक्स्ट है द ट्रेन्स, ट्रेन का मतलब देखिए ट्रेन्स लिखा हुआ है, इट मीन्स एक से ज़्यादा ट्रेन की बात हो रही है। जब एक से ज़्यादा ट्रेन की बात हो रही है तो प्लूरल है, इसलिए हमें वर्ब यहाँ पर क्या यूज़ करनी है? प्लूरल वर्ब। तो आप बता सकते हैं कोलाइड या कोलाइड्स। कोलाइड का मतलब होता है भिड़ना, भिड़ंत होना। नेक्स्ट है ईच स्टूडेंट, नो होगा या नोज। अब इसकी बात करते हैं। यहाँ पर एक चीज़ समझनी है, ईच स्टूडेंट सिंगुलर है या प्लूरल। याद रखिएगा जब सब्जेक्ट में ईच वर्ड आ जाता है, क्या वर्ड आ जाता है? ईच वर्ड, तो ये सब्जेक्ट को सिंगुलर बना देता है। सिंपली याद रखिए ईच जब आ जाता है तो सिंगुलर बना देता है, इसलिए इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। तो आप बता सकते हैं इसमें सिंगुलर कौन सी। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ आते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस में लिखा हुआ डज राज राइट और राइट्स। देखिए हम पीछे देखे थे, जब
सेंटेंस में ऑक्सिलरी आ जाएंगी तो ऑक्सिलरी के बाद जो वर्ब आती है ओरिजिनल, इसमें डज देखिए ऑलरेडी ऑक्सिलरी आ चुकी है, तो यहाँ पर वर्ब की कौन सी फॉर्म, ओरिजिनल फॉर्म। ओरिजिनल फॉर्म क्या होती है, प्लूरल होती है। इसी तरह से डू भी आ चुका है ऑक्सिलरी के रूप में, तो इसमें भी जाहिर सी बात है ओरिजिनल फॉर्म यूज़ होगी। तीसरे सेंटेंस में भी डू आ चुका है, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, ओरिजिनल फॉर्म यूज़ होगी। उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। जिनमें आपको आंसर नहीं बताए गए हैं उनके आंसर्स को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।